से राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर आप अपनी बोतल देख सकते हो, आपके घर में बोतल होती है, वो एक सिलेंडर शेप में होती है, ठीक है। तो उस तो ये जैसे कि ये एक बोतल ली है मैंने, ठीक है, आप देख रहे हो ये एक सिलेंडर का शेप में है, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे आपके ड्रॉ किया है, ठीक है। आपके घर में भी बॉटल और कंटेनर्स आप देख सकते हो, वो सिलेंडर का शेप में होते हैं, वो इस तरह से यहाँ पे राउंड होते हैं, और ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसे हम देखें अगर तो एक तरह से ये बिल्कुल सीधे जाते हैं, और जो भी चिप कर्व शेप में आ जाती है उसका चाहे एरिया लेना हो, वॉल्यूम लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो आपको उसमें पाई का यूज करना होता है, क्योंकि कर्व को आप एग्जैक्ट नहीं बता पाते। तो कर्व शेप में जब भी कोई चीज आती थी तो उसके फॉर्मूलाज में पाई का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास पाई का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो कि ये बीच में तो एक रेक्टेंगल टाइप से ले सकते हो, रेक्टेंगल है, और नीचे और ऊपर दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल्स हैं। तो इसका जो एरिया आपको मिलेगा वो कैसे लेंगे हम, तो इसका अगर हम एरिया बनाएं तो देखो जो बीच में आपका आएगा एक तरह से, ये मतलब मैं इसको इस तरह से ले, अगर हम इसको एक एज ए रेक्टेंगल की तरह ले, ठीक है, तो रेक्टेंगल में आप देख रहे हो जो इसकी ब्रेथ है वो बन रही है डायामीटर। देखो ये आपका रेडियस मैंने लिया है ये वाला, तो ये पूरा बन जाएगा डायामीटर। डायामीटर को हम क्या लिख सकते हैं 2r, और ये आपकी हाइट दे रखी है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है उसकी हाइट होती है हाइट। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे बन जाएगा 2r इंटू एच। लेकिन ये एक्चुअली कर्व शेप में रहेगा। अगर हम बोतल की बात करें तो बोतल हम इसको रेक्टेंगल जरूर ले लें, लेकिन फिर भी है तो कर्व में, तो जब ये कर्व में है तो इसके साथ पाई तो आएगा ही आएगा, तो ये हो जाएगा पाई साथ में प्लस। अब एक ऊपर सर्कल है, ऊपर एक सर्कल आ जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो एक सर्कल नीचे है और एक सर्कल ऊपर है, ठीक है। तो ये जो दो सर्कल हैं, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 बार पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये बन गया। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इनमें से अगर हम वैल्यूज को कॉमन करके क्या करते हैं, हम यहां से 2 और पाई और एक आर इसे कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर, तो अंदर हमारे पास यहाँ बच गया आर, यहाँ बच गया एच, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच, ये हो जाएगा सिलेंडर का टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है सीएसए, तो वो हम यहीं से फाइंड करेंगे सीएसए। मैंने जो यहाँ पे ये जो 2 पाई आर स्क्वायर लिया है, ये क्या लिया है, ऊपर और नीचे के सर्कल लिए हैं। अगर इस बोतल के अंदर ऊपर और नीचे का सर्कल मैं छोड़ दूं, क्योंकि मैंने आपको यही बोला सीएसए का मतलब होता है, सीएसए या एलएसए एक ही बात होती है, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। तो जो ये ऊपर और नीचे का जो पार्ट होता है, ये अगर हम छोड़ें तो ऊपर और नीचे क्या है, सर्कल, सर्कल का हमने अलग से लिया था, तो वो पार्ट हम छोड़ दें तो इसका जो सीएसए है वो आ जाएगा ओनली दिस, यानी कि 2 पाई आर एच, ठीक है। तो इसका ये हो गया सीएसए और ये हो गया इसका टीएसए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो टीएसए और सीएसए हमारा आ गया। अब हम लेते हैं इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम। तो अब लास्ट पे है जो राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। अभी तक हम बाकी सारी शेप कर चुके हैं, अब आ गई है हमारी राइट सर्कुलर कोन। कोन को आप इमेजिन कर सकते हो जैसा कि आप एक आइसक्रीम खाते हो सॉफ्टी वाला, तो उसमें वो कोन होता है, या फिर कभी आपने टेंट लगाया हो या देखा हो तो टेंट भी इसी कोन की शेप का होता है, ठीक है। अब जब हम टेंट लगाते हैं तो उसके क्या होता है, बेस में कुछ नहीं होता है, बेस में कुछ नहीं होता। जब बेस में कुछ नहीं होता तो वो क्या हो जाता है सीएसए, मतलब सिर्फ ऊपर का टेंट होता है, तो वो एक सीएसए होता है। यहाँ पे मैंने एक इसी टाइप से एक एग्जांपल लिया, लाइक दिस, बस इसको छोड़ दो, ये एक कोन है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो, इसके अगर हम एरिया निकालने की बात की जाए तो ये यहाँ से बिल्कुल ओपन है, तो इसका सीएसए यूज होगा, टीएसए नहीं होगा, ठीक है। अब जब सीएसए यूज होगा, अगर हम एक इसे रेक्टेंगल की शेप में देखते तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाती है इसकी, यही आ जाता लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये जो है ये तो है हाइट, और ये क्या है, ये है डायमीटर, ठीक है। लेकिन साथ में इसके ये स्लैंट हाइट भी आई है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो एरिया लिया जाएगा, तो जो एरिया लिया जाएगा वो इन्हीं का लेकर इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा पाई आर एल, ओके।
तो इसका फॉर्मूला पाई आर एल, कर्व शेप में है यहाँ से तो इसलिए पाई तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आ जाता है टीएसए। टीएसए में जो ये नीचे का पार्ट है ये भी बीच में ऐड हो जाता है, ये एक सर्कल और ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हम अगर बताएं तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस आर इसका टीएसए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाई आर एल प्लस आर। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मतलब इसका सीएसए और नीचे सर्कल का तो आर प्लस एल आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ओके, तो इस तरह से हमने ये 4 शेप कर लिया, अभी 3 शेप और है जो अभी करते हैं हम।